महागठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि बिहार में तो डंके की चोट पर खुलेआम वोट चोरी का खेल चल रहा है। चुनाव आयोग खुलकर बीजेपी की मदद कर रहा है और ये बात बाकायदा सबूतों के साथ महागठबंधन की तरफ से बताई भी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह से मुस्लिम वोट काटकर बीजेपी को जिताने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले में सुनवाई से पहले विपक्ष के हाथ बड़ा सबूत लग गया है। जाहिर है अब इस जानकारी को विपक्ष कोर्ट के सामने भी रखेगा, जिसका असर फैसले पर पड़ेगा और दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग बुरी तरह फंसने वाला है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे बिहार में खुलेआम वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग के पास सारी जानकारी होने के बावजूद वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जिसका साफ संदेश है कि चुनाव आयोग बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एसआईआर की आड़ में वोट चोरी की जा रही है, मुस्लिम वोट काटने के लिए इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। ये आरोप उस दिन से लग रहे थे जब से एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा हुई और अब विपक्ष के हाथ ऐसा सबूत भी लग गया है जिसने इन आरोपों को और पुख्ता कर दिया है, जिससे विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी से सवाल कर रहा है। विपक्ष क्या कह रहा है इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर विपक्ष के हाथ क्या बड़ा सबूत लग गया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, जिसमें दावा किया गया है कि बिहार के ढाका निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची से लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को हटाने के लिए बार बार प्रयास किए गए हैं। और बड़ी बात यह कि ऐसा करने के लिए गलत दावा भी किया गया है। ये कहा गया है कि वे सभी भारतीय नागरिक नहीं है, यानी इनको घुसपैठिए बताने की कोशिश की गई है और इन मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के जिला अधिकारी और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखित आवेदन दिए गए हैं। रिपोर्ट का दावा है कि एक आवेदन ढाका से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से दिया गया था और दूसरा आवेदन भी बीजेपी की तरफ से ही दिया गया है और ये पटना के भाजपा के राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर दिया गया था। यानी बीजेपी की तरफ से ही मुस्लिम समुदाय के वोटरों को काटने की कोशिश की जा रही है और अब इस जानकारी के सामने आते ही चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ढाका में बड़े पैमाने पर नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। यानी चुनाव आयोग जानता है कि ये आवेदन बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो ऐसे में सवाल तो चुनाव आयोग पर उठेंगे ही। वहीं निर्वाचन क्षेत्र में कुछ हजार गलत नाम हटाए जाने से भी चुनावों पर गहरा असर पड़ता है, हर कोई जानता है। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अंतिम मतदाता सूची से थोड़े बहुत नहीं बल्कि 40% योग्य मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई है। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी कहा जा सकता है कि ढाका निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में धोखाधड़ी की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि भाजपा की तरफ से जिला निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास याचिकाएं लगाकर लिस्ट से हटाने के लिए जो भी नाम दिए गए थे वो सभी के सभी मुस्लिम थे। इसी तरह ढाका के 78,384 मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई, लेकिन इस बार कारण अलग बताया गया। भाजपा के लेटर हेड से जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन में कहा गया कि ये सभी 78,384 मुस्लिम मतदाता भारतीय नागरिक ही नहीं है, यानी कि घुसपैठिए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जब उन मतदाताओं के नाम और पहचान पत्र वाली सूची देखी गई जिनके बारे में भाजपा ने दावा किया था कि वो अवैध प्रवासी हैं, तो सामने आया कि लगभग सभी मुस्लिम मतदाता थे। यानी साफ है कि ढाका में मुस्लिम आबादी या मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट काटकर बीजेपी को वहां मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ढाका सीट पर इतनी बड़ी धांधली करने की जरूरत क्यों पड़ी है। तो इसके लिए सबसे पहले ढाका सीट के समीकरण को समझना जरूरी है और वहां पर कौन मजबूत है ये भी समझना जरूरी है। तो आपको बता दें कि मुस्लिम यादवों की अच्छी खासी आबादी के साथ ढाका ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस और बाद में राजद का गढ़ रहा है। 2010 के नतीजों की बात की जाए तो भाजपा के पवन जायसवाल ने पहली बार ये सीट जीती थी, जिससे बहुलवादी जनादेश मिला था, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं का भी समर्थन मिला था। यानी सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के चलते ही भाजपा के खाते में ये सीट चली गई थी। लेकिन 2015 में जब दोबारा चुनाव हुए तो वो ये सीट हार गए। इसके बाद 2020 में इस सीट से जीतने वाले जायसवाल नवंबर में फिर से चुनाव लड़ेंगे, यानी 2020 में भी ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। अब उनके खिलाफ राजद के फैजल रहमान चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने 2015 में जायसवाल को पहली बार इस विधानसभा सीट से हराया था।
उनके पिता मोतियार रहमान भी कांग्रेस के साथ लगातार 2 बार ढाका से विधायक रहे थे। यानी जो समीकरण बता रहे हैं उसके आधार पर यह साफ है कि इस सीट पर मुस्लिम और यादव आबादी ज्यादा है, इसीलिए बीजेपी को वहां इस बार हार का डर सता रहा है और उसी हार को जीत में बदलने के लिए वो चुनाव आयोग की मदद से इस पर धांधली कर रही है। और बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग को ये सारी चीजें पता है, ये जानकारी है चुनाव आयोग के पास, बावजूद इसके चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है। और अब इस जानकारी के सामने आते ही विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने बाकायदा एक्स पर लिखा है कि बिहार में वोट चोरी का खेल। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं है, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इसके साथ ही वहां पार्टी के बीएलए भी हर दिन चुन चुनकर 10 मुस्लिम वोटरों के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे ताकि उन्हें भी वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बना रहा और बीजेपी का पूरा साथ दिया। आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ये इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं तो पूरे बिहार में किस हद तक वोट चोरी को अंजाम दिया होगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारनामे हर दिन देश के सामने आ रहे हैं। जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी। यानी कांग्रेस ने अपने ट्वीट के जरिए बता दिया कि ये सिर्फ एक सीट का मामला है, बल्कि पूरे बिहार में ऐसे न जाने कितनी धांधली की जा रही होगी चुनाव आयोग की मदद से। वहीं इसके अलावा प्रशांत भूषण ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने लिखा कि भाजपा के नाम पर बिहार के एक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की बार बार कोशिश की गई। यही एसआईआर का असली मकसद है। यानी एसआईआर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप एसआईआर प्रक्रिया के आने के बाद से लगाए जा रहे हैं, उन सभी आरोपों पर मोहर लगती दिखाई दे रही है सिर्फ एक सीट से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद। अब रिपोर्ट से मिली जानकारी ने चुनाव आयोग को नए सवालों में खड़ा कर दिया है, जबकि इससे पहले ही चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। खासकर 15 लाख महिला वोटरों को लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की वोटिंग लिस्ट में जोड़ने के मामले में तूल पकड़ लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं वहीं जोड़ी गई हैं या कहें उन सीटों पर ही जोड़ी गई हैं जिन सीटों पर महागठबंधन मजबूत है, जहां पर बीजेपी को या एनडीए को अपनी हार दिखाई दे रही है। इसके अलावा कितने नाम जुड़े हैं और कितने नाम हटाए गए हैं, इसकी जब जानकारी सामने आई तो इसने नए सवाल खड़े कर दिए। तो आपको बता दें कि 16,93,361 आवेदन आए हैं जो नाम जुड़वाने के लिए आए हैं। 2,17,049 आवेदन नाम हटाने के लिए मिले हैं। इनमें से करीब 6.5 लाख आवेदन उन युवाओं के थे जो हाल ही में 18 साल के हुए और पहली बार वोट डालेंगे। अगस्त में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 7 करोड़ 24 लाख मतदाता शामिल थे। अब इस जानकारी के सामने आने के बाद से सवाल ये है कि करीब 10 लाख लोगों के नाम के आवेदन अब क्यों आए हैं? ये लोग पहले कहां थे? क्यों लोकसभा चुनाव के दौरान इन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं थे? और अचानक से जब बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो ये नाम क्यों जोड़ने की कोशिश की जा रही है? यानी करीब 20 से 25 लाख नाम ऐसे हैं जो जुड़ने जा रहे हैं। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि कई नाम तो ऐसे हैं जो ना तो वोटिंग लिस्ट में हैं और ना ही काटे गए 65 लाख नामों वाली सूची में हैं। तो वो लोग कहां चले गए, जिससे चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है। जानकारों का कहना है कि मतदाता सूची संशोधन में थोड़ी बहुत हेराफेरी करके भी अगर लक्षित नाम हटाए गए या कहें कि जिन लोगों से बीजेपी को खतरा है, जिस समुदाय से बीजेपी को खतरा है, जो समुदाय बीजेपी को वोट करता ही नहीं है या जो जाति बीजेपी को वोट करती नहीं, अगर उन लोगों को हटा दिया जाए और जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं उन नामों को अगर जोड़ दिया जाए तो जिन निर्वाचन क्षेत्रों में जीत का अंतर बहुत कम है वहां इससे काफी फर्क पड़ सकता है। और अब 1 अक्टूबर को साफ हो जाएगा कि चुनाव आयोग ढाका के मतदाताओं की अंतिम सूची जब सार्वजनिक करेगा तब ढाका के लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं का नाम उसमें होगा या नहीं होगा। फिलहाल जिस तरह से चुनाव आयोग के पास जानकारी होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उससे तो चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद कम ही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।